बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 2 लेसन 1 रैशनल नंबर्स। बेटा प्रीवियस क्लासेस में हम नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। बेटा जब हम टू इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट हमें एक इंटीजर ही मिलता है, लेकिन जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर पर डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा इंटीजर नहीं आता। कभी इंटीजर आता है तो कभी फ्रैक्शन भी आता है। इसलिए इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करने के लिए हमें एक ऐसे नंबर सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें इंटीजर्स के साथ साथ फ्रैक्शंस भी शामिल हो। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें इंटीजर्स और फ्रैक्शंस साथ साथ होते हैं वो है रैशनल नंबर्स का सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, a number that can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, is called the rational number. For example, 2 minus 3, 1 by 7, minus 2 by 3, 2 whole 3 by 7 and 0 are all rational numbers. Representation of rational numbers on a number line. बेटा नंबर लाइन से तो आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, उस पर आप इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन जानते हो। आज हमने नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन सीखना है। यहाँ पे एक नंबर लाइन पे मैंने कुछ रैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन किया है, इससे हम सीखेंगे। द फॉलोइंग फिगर शोज सम रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये बेटा नंबर लाइन है, इसके सेंटर में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव रैशनल नंबर्स है। अब बेटा आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड राइट T in front of true statement and F in front of false statement. Any integer can be expressed in the form of P over Q where Q is not equal to 0. This statement is correct, so we write T in front of this statement. The second one is 0 is not a rational number. ये सही नहीं है क्योंकि 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है, इसलिए यहाँ इसके सामने हम लिखेंगे F। थर्ड नंबर है all integers are rational numbers. All integers are rational numbers. बेटा रैशनल नंबर का जो सेट होता है वो सुपर सेट होता है इंटीजर्स के सेट का, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है कि all integers are also rational numbers. फोर्थ नंबर है रैशनल नंबर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जिस तरह बेटा इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, इसी तरह रैशनल नंबर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू है। आखिर में दिया है इन एनी रैशनल नंबर P by Q में भी 0। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि Q हमेशा 0 का अनइक्वल होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे F। क्वेश्चन नंबर 2 है शो द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। -2 whole 1 by 2, -3 by 2, -5 whole 1 by 2, 5 by 2 and
3 होल 1/2। तो नंबर लाइन पर हम नीचे इंटीजर्स लिख चुके हैं। सेंटर में 0, राइट साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो रैशनल नंबर्स है इसकी जगह को हमने मुख्तस करना है कि ये कहाँ पे आता है। वहाँ पे हमने एक डॉट से इसको ज़ाहिर करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है -2 होल 1/2, -2 होल 1/2, तो ये -2 और -3 के सेंटर में आता है। -2 और -3 के सेंटर में आता है -2 होल 1/2। सेकंड नंबर है -3/2 जो कि बराबर है 1 होल 1/2 का। और 1 होल 1/2 जो है वो -1 और -2 के सेंटर में आता है, लिहाजा ये यहाँ पे ज़ाहिर करेंगे। -5 होल 1/2, -5 और -6 के सेंटर में आता है, -5 और -6 के सेंटर में आता है -5 होल 1/2। 5/2 जो कि इक्वल है 2 होल 1/2 का, तो ये 2 और 3 के सेंटर में आता है, 2 और 3 के सेंटर में आता है 5/2। इसी तरह 3 होल 1/2 जो है ये 3/4 के सेंटर में आता है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट में -7/2 जो कि -3 होल 1/2 के बराबर है, इसलिए ये -3 और -4 के सेंटर में आता है। -5/2 जो कि -2 होल 1/2 के बराबर है, इसलिए ये -2 और -3 के सेंटर में लिखेंगे। 2 जो है ये एक इंटीजर भी है, ये एक रैशनल नंबर भी है, तो ये +2, तो ये यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है। 3/2 जो कि 1 होल 1/2 के बराबर है, तो ये 1/2 के सेंटर में आता है, 1/2 के सेंटर में आता है 3/2। एंड 2 होल 3/4 जो है ये 2 और 3 के दरमियान आएगा, तो ये यहाँ पे हम प्लाट करेंगे, ठीक है। 3 की तरफ ये सेंटर से 3 मतलब है कि 2 और 3 को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो 3 की तरफ जो पहला हिस्सा है वो होगा 2 होल 3/4 के बराबर।